Well, hi, good evening to all of you guys. Welcome back again. फिन निफ्टी का पुट हमने शॉर्ट दिया था थर्सडे के सेशन में 160 रुपीज में और स्ट्राइक प्राइस था 23,000। गाइस, डायरेक्शनल ट्रेड दिया था फिन निफ्टी का। मैंने बार बार बोला है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ना तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। दूसरी बात गाइस, अगर आप सीरियसली आपके पास फंड है और ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं, कैपेबल है, एक्सपीरियंस हो या ना हो डजंट मैटर। अगर आपके पास फंड है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे साथ में ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी गाइस, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा और यूनिक होगा, ये मेरी कमिटमेंट है। 160 रुपीज में उसको सेल दिया था, आज उसको हमने कवर किया 70 रुपीज में। 160 रुपए में सेल करके 70 रुपीज में कवर करने का मतलब ऑलमोस्ट गाइस हमने 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। इस पर मैंने एक रील भी बना के अपलोड की थी। अभी भी डिस्कशन करने का रीजन क्या है कि आप अंडरस्टैंड कीजिए, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको बार बार पैनिक नहीं होना होता है। ऑप्शन सेलिंग करने के बाद ऑप्शन आपने सेल कर दिया, उस पोजीशन को बार बार आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपने सेल कर दिया, आपको नींद आराम से आएगी, आपको पैनिक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बनाने का सिंपल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि अगर निफ्टी में आपने फिन निफ्टी का पुट शॉर्ट किया 23,000 का 160 रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिन निफ्टी में, कोई भी XYZ ऐसी बड़ी न्यूज आती है जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट क्रैश करता है, या इंटरनल इंडिया में कुछ ऐसा होता है उसकी वजह से निफ्टी में लोअर सर्किट लग जाता है, फिन निफ्टी में लोअर सर्किट लग जाता है, मैं तब भी अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट हूं, तब भी आपको लॉस नहीं होगा, जबकि इसके अपोजिट आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा ऐसा, कैसा होगा, उस सब पे डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए फिर बोल रहा हूं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा, कनेक्ट आपको होना होगा। 1 महीने के लिए स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी, ये मेरी कमिटमेंट है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होने वाला है। दूसरा ट्रेड थर्सडे में निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल दिया, उसमें एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ, में एक हैंडसम प्रॉफिट हमने बुक किया, ठीक है ना, अच्छी बात। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं दिया। ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना गाइस, समझ लेना। मैंने लास्ट वीडियो में एक बार डिस्कशन किया था आपसे कि हो सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, हर कोई ये सोच के बैठा हो कि निफ्टी 150 पॉइंट प्लस खुलेगा, मैं कॉल बाय करके वेट करूंगा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आएगा। लेकिन मार्केट ये सोच करके बैठा था कि मैं गैप डाउन या फ्लैट खुलूंगा, तेजी से प्रीमियम ऐड करूंगा और प्रीमियम ऐड करने के बाद में जो नई पोजीशन बनेगी आज के दिन में उनका प्रीमियम मीटिंग करूंगा, क्योंकि थर्सडे के सेशन में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लाया हो विद हेजिंग, या कोई भी अपने पोजीशन नेगेटिव या पॉजिटिव कैरी फॉरवर्ड करके लाया हो। रीजन कि लॉन्ग वीकेंड है, प्रीमियम डीके हो जाएगा। हर कोई ये बोल रहा होगा, सारे बिजनेस चैनल आपसे बोल रहे होंगे, बड़े बड़े एनालिस्ट आपसे ये बोल रहे होंगे। यही मैं बार बार बोलता हूं, यही हमें डिफरेंट बनाता है बाकी सबसे, वो है प्रीमियम कैलकुलेशन। अगर मुझे ये अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि ये प्रीमियम इतने विक्स पर प्रीमियम बाइंग का है या सेलिंग का है, तो मैं किसी को कैसे सजेस्ट कर सकता हूं गाइस। मैं तभी बोलूंगा, मैं अपनी वीकनेस छुपाने के लिए मैं आपको बोल दूंगा लॉन्ग वीकेंड है, प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, आप पोजीशन मत लेके जाइए। लेकिन हमने कैरी फॉरवर्ड किया 22,500 का कॉल 91 रुपीज में और 22,300 का पुट 89 रुपीज में, क्योंकि ये प्रीमियम मेरे कैलकुलेशन के बाइंग के अकॉर्डिंग था और एक हैंडसम प्रॉफिट आज हमने बुक किया। उसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब बात करते हैं मार्केट की। अगर आप भी चाहते हैं गाइस हेजिंग के साथ या रिलैक्स फ्री आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट होना होगा 100%। और इस ट्रेड को 933 पीपल्स ने वॉच किया था। अगर 50% ने भी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो आप सोचिए कि आज कितने सारे ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ होगा एक सिंपल सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी देने के बारे में। बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में। सबसे पहले, अगर आज का सेशन पॉजिटिव क्लोज हुआ, 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में पॉजिटिव क्लोज हुए और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स हम पॉजिटिव क्लोज हुए, प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है ना। एक मार्केट को बेस चाहिए था, वो आज बेस बन गया। मत भूलना कि मार्केट आवर्स में डाउ जोन्स 250 पॉइंट माइनस में था,
मार्केट में ऊपर से सेल ऑफ आ रहा था लेकिन सस्टेन नहीं किया निगेटिविटी में, मार्केट फिर भी एक अच्छा बाउंस दिया और अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। आज की मार्केट से हमें क्या सीखना है, क्या सीखने को मिलता है? मैं बार बार फोकस करता हूं ओवर ट्रेडिंग पे। प्लीज गाइस, अपने कैपिटल को फिनिश मत करो। ओवर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग टाइप का कोई ट्रेड होता नहीं है, इंट्राडे टाइप का कोई ट्रेड नहीं होता। एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन सेलर अपने व्यू को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक लेके जाइए। क्यों अपने हार्ड अर्न मनी को बार बार स्टॉप लॉस कट करके गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं, एक्सचेंजेस को चार्जेस देने हैं, बाकी सबको क्यों पेड भरना है? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? अपनी हार्ड अर्न मनी जो इतनी मेहनत से आपने कमाई है, क्यों उसको ओवर ट्रेडिंग के फ्लो में, फ्रस्ट्रेशन में जाकर आप क्यों उस मनी को बर्बाद कर रहे हैं? हमने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया और मैं गारंटी करता हूं इस बात की, जिसने भी आज ट्रेड लिए होंगे उसके बार बार एसएल गए होंगे, बार बार एसएल गए होंगे। जब वो शाम को देखेगा अपना स्टेटमेंट के उसके कैपिटल का 10% लॉस हुआ लेकिन 10% ही चार्जेस में कट हो गया, और वो बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि ये सब पैसे लेके चले जाते हैं। कल को आपका कुछ अच्छा होगा, आप बड़ा प्रॉफिट करेंगे तो आपसे पूछने आ जाएंगे कि हां आप पर इतना इनकम टैक्स बनता है। लेकिन अब जब लॉसेस होते हैं, जब आप बैड टाइम में होते हैं तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मत अपनी लाइफ को उस सिचुएशन पे लेके जाइए जहां पर वापसी करने में आपको बहुत ज्यादा पेन हो और वापसी करने के लिए आपकी हिम्मत भी आपका साथ ना दे। बिलीव मी गाइस, ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए। हो सकता है आपको मेरी बातें फिजूल लगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब रियलाइज होगा आपका कि एक बेवकूफ था जो बार बार बोलता था इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, प्रीमियम कैलकुलेशन, ये सब चीजें आनी चाहिए और उसका फोकस सबसे ज्यादा 100% रहा ओवर ट्रेडिंग पे, जो बार बार आपको मना करता था। अगर आज अंडरस्टैंड करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद करेंगे तो वहां से बाउंस करना मुश्किल होगा। बात करता हूं निफ्टी की। यूक्रेन और रशिया की वॉर के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं उसको स्टॉप कराने के लिए, ठीक है ना। आप उसको स्टॉप कराइए, मार्केट को उससे कुछ नहीं लेना है। वो नहीं होगा तब भी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है, होगा मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। उसके दम पे हम पॉजिटिव खुल जाएंगे लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे, पहले सुन लीजिए। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स की न्यूज मार्केट आवर्स में बिजनेस चैनल पर क्रिएट की गई, ठीक है ना। जो डायरेक्ट टैक्स आया भी नहीं था, मार्केट को संभालने के लिए एक न्यूज लाई गई, लेकिन ठीक है वो लाई गई, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आया, मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट ने वहां से बाउंस दिया। क्या इंडसइंड बैंक की न्यूज इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी आरबीआई की तरफ से? जब वो किसी आरबीआई के एलिगेशन की वजह से आप 25% गिर सकते हो तो 10% सस्टेन क्यों नहीं कर सकते हो? तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि आरबीआई पे कोई प्रेशर तो नहीं था इस न्यूज को ट्रांसलेट करने का या इस न्यूज में कुछ चेंजेस करने का, कि जो आपने क्लेरिफिकेशन दिया? अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? एक बार 5 से 6% प्लस में होने के बाद क्यों उसने डे लो ब्रेक किया? क्या वो उसको पता है कि उसके बैंक में प्रॉब्लम है? क्या आरबीआई को नहीं पता? क्या आरबीआई को पहले एलिगेशन लगाने से पहले नहीं सोचना चाहिए था? ये डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर नहीं मिलने वाला। दूसरी बात गाइस, डायरेक्ट टैक्स की बात ठीक है, समझ में आता है। मैंने बार बार बोला, लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन करा कि एफआईज का डेटा इतना खराब नहीं था। एफआईज का डेटा भी आया नहीं है, जब आएगा वो तब देखेंगे, लेकिन एफआईज का डेटा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खराब नहीं था। मार्केट में आप ये सोचेंगे आप एकदम से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? जब आप गिरते हो ना, बहुत तेजी से गिरते हो, तो आपको बेस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है ना। ये किसी दिन भी अगर इसको पॉजिटिव जाना है, ये फट जाएगा, ठीक है ना। अभी जो प्रीमियम आपको चीप दिखाई दे रहा है ना, आप पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, ये प्रीमियम इतनी तेजी से शूट अप होंगे कि आपको लगेगा कि 30 रुपए का प्रीमियम 300 कैसे हो गया। और ये आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मार्केट में अपना सिंपल सा स्टॉप लॉस है, सारी पोजीशन का एक स्टॉप लॉस है 22,300, और ये अब से नहीं एक लंबे टाइम से चला रहा है, 15 डेज से। बार बार बोल चुका हूं मैं, बाय ऑन डिप हूं मार्केट पर, और 22,300 का मेरा स्टॉप लॉस है, और जब तक वो टूटता नहीं है मेरा बाय ऑन डिप रहेगा। मेरा टारगेट 23,000 का है। अगर 23,000 हम टच कर जाते हैं तो वहां से हम अपने व्यू को रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट में कुछ भी इतना निगेटिव नहीं है कि आपको पैनिक होना है। पूरे वीकेंड पे चलता रहा कि यमन पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, गाइस वो सब चीजें डिस्काउंटेड है, ठीक है ना। उसको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। आप एफआईज का डेटा आज पॉजिटिव दिखा दीजिए, मैं आपको 100 पॉइंट गैप अप दिखा दूंगा कल निफ्टी।
एक आज कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया। क्या? गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट प्लस में था, लेकिन सेटलमेंट हुआ 40 पॉइंट माइनस में। ये एक लंबे टाइम के बाद हुआ गाइस। हो सकता है ये टेक्निकल फॉल्ट हो, ठीक है ना, टेक्निकल हो सकता है, कुछ इशू हो। अगर ये जेन्युइनली ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रेडर का फेथ खत्म करता है, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस खत्म करता है। मार्केट का काम है आपका कॉन्फिडेंस खत्म करके आपको एग्जिट कराना, मार्केट में एंटर कराना, एग्जिट कराना, एंटर कराना। मार्केट करेगी वही जो आपका व्यू है, लेकिन उससे पहले आपको 10 बार एग्जिट और 10 बार एंटर करा देगी, और वो अपने पैसे लेकर चली जाएगी आपसे, और वो उस सबको पैसा मिलेगा जिनको आप कभी देना नहीं चाहते हैं। गाइस अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है फिजूल लगे आपको मेरी बातें, लेकिन रियलिटी यही है। मार्केट में अभी भी बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर है। जब तक 22,300 नहीं ब्रेक करेगा, हम बाय ऑन डिप पर देखेंगे, मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बाउंस के लिए 23,000 का लेवल अभी बचा हुआ है जो अचीव करना चाहिए। फेड की पॉलिसी आ रही है वेडनेसडे को रात को। मैं एक ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं, या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को। हो सकता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये ट्रेड हमारा जैकपॉट ट्रेड बने, ठीक है ना। बहुत हाई प्रायोरिटी है। जो कैलकुलेशन इस बार बन रही है वो किसी भी इंडाइसिस में हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट बन रही है। इस ट्रेड को हमें लेना है, तो उसको लेने के लिए फंड अरेंज करना होगा, फंड आपको अरेंज करना होगा। जुड़िए मेरे साथ में गाइस, बिलीव मी, मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और आने वाले टाइम में पैसा बनाएंगे। इस मार्केट को बिजनेस की तरह लीजिए, अपने बिजनेस की तरह लीजिए। एकदम से एक दिन में सब कुछ नहीं बदलने वाला। 1 लाख से 10 लाख बनाने का माइंडसेट मत लाइए, 10 लाख से 1 लाख बनाने का माइंडसेट मार्केट में लेकर आइए। आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप पैसा बनाएंगे। तो गाइस मार्केट बाय ऑन डिप है। 22,300 का स्टॉप लॉस लास्ट 15 डेज से चला रहा है। 15 डेज से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैंने एक बार भी नेगेटिव व्यू शेयर नहीं किया। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। मैं पॉजिटिव हूं मार्केट में। मुझे कोई डिप मिलेगा 100 से 150 पॉइंट का, मैं बाय करने के लिए तैयार खड़ा हूं। निफ्टी का पीसीआर 0.92 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के आसपास है, कंफर्टेबल है, ओवरबॉट नहीं है। तो गाइज बाय ऑन डिप 22,300 का स्टॉप लॉस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और हमारी वेबसाइट का डिटेल, आप जाके विजिट कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। व्हाट्सअप नंबर वहां मेंशन है, अपने व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, अपने डिटेल शेयर कीजिए, आपको विद इन 2 मिनट्स में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो गाइस ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। उम्मीद करता हूं वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा आपको 100%। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया। और इंडियन आर्मी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमेशा से ही। कुछ भी ये डिस्कशन कीजिए, जो बेस्ट होगा डेफिनेटली आपको एडवाइस किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।